हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो है किरचॉफ का दूसरा नियम। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है। तो आज बताने जा रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। पहला नियम में क्या था, तो सभी जो नोड पर आने वाले और नोड से जाने वाले करंट का योग के क्या होते थे, तो बराबर होते। मतलब आने वाला करंट, नोड पर आने वाला करंट का योग और नोड से जाने वाला करंट का योग क्या होता था, तो दोनों का बराबर होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है पहले, ठीक है। होता क्या है, एक इधर हम लोग यहाँ पर एक चित्र छापेंगे। पहले एक चित्र पहले छाप लेंगे। ये क्या है, एक सर्किट है, ठीक है। एक यह सर्किट है, ये रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2। इधर से क्या प्रवाहित हो रहा, आई मतलब करंट प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 10 वोल्ट दे दिए हैं, यहाँ पर भी 10 वोल्ट दे दिए, ठीक है। अब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसका अब हम लोग क्या देखते हैं, तो परिभाषा देखते हैं कि होता क्या है। क्या था, दूसरा नियम था किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको क्या बोलते हैं, KVL मतलब वोल्टेज नियम। क्या है, तो वोल्टेज नियम, ठीक है। इसमें बोलता क्या है, इसमें क्या बोलता है कि किसी बंद लूप में क्या होता है, तो सभी विद्युत वाहक बल, सभी विद्युत वाहक बल सभी विद्युत वाहक बल तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है। क्या बोलता क्या है कि वोल्टेज KVL, पिछला वीडियो में देखे थे KCL, और अब देख रहे हैं क्या, KVL। किसी बंद लूप में सभी विद्युत वाहक बल तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय इधर से होगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब शून्य होता है किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले एक चीज जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है बंद लूप, ये होता क्या है, ठीक है। नीचे एक सर्किट बनाया गया है, तो ये क्या है, यही एक बंद लूप है। ये क्या है, यही एक बंद लूप है। क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा फुल बंद है, कहीं से कोई खुला नहीं। इधर वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मतलब क्या, ये पूरा बंद है। खुला अगर लिखा हुआ रहता तो क्या होता, यहाँ पे एक स्विच दे दिया हुआ रहता, या फिर खुला हुआ रहता, कुछ इस प्रकार से रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बंद लूप। तो इसी सर्किट को, ये जो बनाया गया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे, ठीक है। यही एक क्या है, लूप है, ठीक है, बंद लूप है। अब इसमें है क्या क्या, अब उसके आगे क्या बोल रहा है
सभी विद्युत वाहक बल तथा वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें विद्युत वाहक बल कहाँ होगा और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल कहाँ होगा और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे, इसका जो लिखा हुआ है कि बीजगणितीय योग किस प्रकार से योग होता है, ठीक है, किस प्रकार से योग होता है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर आई, यहाँ पे क्या है, एक ये दोनों एक साथ है, आई और आर, मतलब क्या है, तो एक साथ ये ड्रॉप कर रहे हैं आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है। इससे प्रवाहित हो रहा है क्या, करंट रेसिस्टेंस से होकर के आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है। एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो IR1 प्लस IR2 माइनस क्या है, तो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर क्या, 0। अब इसको हम एक तरफ लिख सकते हैं, इसको ये वोल्टेज है, ये रेसिस्टेंस है, तो इसको उलट सकते हैं। तो क्या होगा, इधर बच जाएगा IR1 प्लस IR2 बराबर ये क्या आ गया, तो दोनों जुट गया तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 20 वोल्ट, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, तो 20 वोल्ट बराबर IR1 प्लस IR2, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें हम लोगों को देखना है क्या, कि विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप होता कहाँ है, तो देखिए ये जो है रेसिस्टेंस R1 और R2 ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। कैसे ड्रॉप कर रहा है भाई, तो मान के चलिए यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। 10 वोल्ट जब यहाँ पे आ रहा है, इससे प्रवाहित हो रहा है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ड्रॉप क्या होता है, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप किस प्रकार से होता है। तो इधर से यहाँ पर क्या था, तो बल्ब लगा हुआ था और इधर से 240 वोल्ट था, इधर 200 वोल्ट मिल रहा था, 200 वोल्ट प्राप्त हो रहा था। तो क्या हो रहा था, इससे प्रवाहित होकर के यहाँ पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 240 था और यहाँ पे 200 है, तो मतलब 40 वोल्ट क्या हुआ, तो ये खर्च कर लिया, ये अपने में ड्रॉप कर लिया, ठीक है, ऊर्जा खपत कर लिया, जिससे हम लोगों को क्या होता है, प्रकाश प्रदान होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, ड्रॉप होता है। क्या होता है, तो ड्रॉप होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। दो रेसिस्टेंस है, इसका मतलब दोनों की जगह पर क्या हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है। ये साथ में लिखते जाइएगा ताकि कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और कि इसमें अब विद्युत वाहक बल कहाँ हो रहा है, विद्युत वाहक बल क्या करता है, तो जो करंट रहता है और साथ में क्या जाता है, वोल्टेज, वो दोनों को क्या करता है, धकेलने का काम करता है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, तो धकेलने का काम करता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि विद्युत वाहक बल और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, ये दोनों का बीजगणितीय योग, ये क्या होता है, तो माइनस में होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, तो प्लस में होते हैं। ये दोनों प्लस में होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, तो माइनस में होते हैं। तभी तो बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। कितना, 0 होगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या है, तो विद्युत वाहक बल, ये दोनों के बीच में क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो EMF, क्या बोलते हैं, EMF, ठीक है, EMF बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोगों को इसके अनुसार निकालना रहता है, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोगों को यहाँ पर तो दिख रहा है क्या हो रहा है, तो किस प्रकार से बीजगणितीय योग होगा, तो दोनों का बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है, इसी प्रकार से इसको बैठाना होता है, ठीक है। इसके ऊपर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा,
ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिएगा और साथ में लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।